नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एक बार फिर दरअसल अनिरुद्धाचार्य की बात हम करेंगे, लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि देश के सवालों का जवाब जानने के लिए। इस बार अनिरुद्धाचार्य दिल से बोले हैं। हर कड़वे सवाल का जवाब उन्होंने अपने अंदाज में दिया और बहुत धैर्य के साथ दिया। न्यूज 24 को दिए इंटरव्यू के माध्यम से आप अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व से आज रूबरू हो पाएंगे, लेकिन आपको यह भी बता दें कि उनके बयान पर भारी विरोध हुआ, बावजूद इसके अनिरुद्धाचार्य अब भी अपने बयान पर कायम है। उनके तेवर नहीं बदले हैं। लेकिन क्या अनिरुद्धाचार्य भविष्य में ऐसे किसी विवाद से तौबा करने को तैयार हैं? क्या शब्दों की मर्यादा बरतेंगे? जो लोग उनकी शिक्षा दीक्षा पर सवाल उठाते हैं, उस पर अनिरुद्धाचार्य का क्या कहना है? हम आपको दिखाते हैं महिला अपमान पर अनिरुद्धाचार्य का कबूलनामा। मर्यादा में क्यों रहें? मर्यादा में रह के काम जब नहीं होता तब अमर्यादित होना पड़ता है। समाज जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ। महिलाओं के चरित्र को लेकर विवादित टिप्पणी करने वाले अनिरुद्धाचार्य पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। विवादित बयान के बावजूद न अनिरुद्धाचार्य शांत हो रहे हैं, न उनके विवादित बयानों का सिलसिला ही थम रहा है। देश ही नहीं विदेशी जमीन से भी अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते हुए बयान दिए। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं पर अब तक जो कहा, जिस लहजे में कहा, जिस तरह महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाए, उसका अनिरुद्धाचार्य को कोई पछतावा नहीं, अनिरुद्धाचार्य को कोई अफसोस नहीं। यहाँ तक कि अनिरुद्धाचार्य ने मीडिया पर ही उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया। अब अनिरुद्धाचार्य कथा करके विदेश से लौट चुके हैं। ऐसे में इस बार न्यूज 24 अनिरुद्धाचार्य के वृंदावन स्थित आश्रम पहुंच गया। उनके महिलाओं पर दिए विवादित बयानों को लेकर सवाल किए, लेकिन अब भी अनिरुद्धाचार्य के तेवर नहीं बदले। कम उम्र में लड़कियों की शादी को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो सुनिए क्या जवाब मिला। इस देश में बाल विवाह रोकने के लिए न जाने कितने सामाजिक आंदोलन चलाए गए। अगर आप ये बात कहते हैं कि 14 साल से ऊपर की बेटियों को 14 साल में शादी कर देना चाहिए, ना मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला मैंने ये बोला पहले 14 साल में विवाह हो जाता था। मैंने अतीत की बात की, पूर्वजों की। आपने भी अपने बाप दादाओं से सुना होगा कि पहले जल्दी ब्याह हो जाता था। मैंने ये नहीं कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह कर दीजिए। और 25 साल वाला क्या बोला? 25 साल वाला जो बोला वो इसलिए बोला कुछ लड़कियों के लिए कि जो लिव इन में रहते हैं या रहती हैं। आपको क्यों बोलना चाहिए? पहली बात कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? आज लिव इन में रह के आज बच्चे लोग गांजा पी के पड़े हैं, लड़का लड़की चरस अफीम खा रहे हैं और लिव इन में रह के पराई स्त्री पराये पुरुष के संग घूम रहे। कौन बोलेगा? संत नहीं बोलेंगे तो कौन? अनिरुद्धाचार्य की ये सफाई उस बयान पर थी जिसमें प्रवचन के दौरान अनिरुद्धाचार्य कहते हुए सुने गए थे 25 साल की उम्र में शादी तक आते आते लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती। ऐसा कहकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों के चरित्र पर उंगली उठाई थी। इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन अब कहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर संत नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। अनिरुद्धाचार्य को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना बढ़ जाएगा। उन्हें तो लगा था कि बयानबाजी की, माफी मांग ली तो मामला निपट जाएगा, वरना अनिरुद्धाचार्य तो अपने प्रवचनों में बॉलीवुड स्टार्स पर भी उंगली उठाते रहे। लेकिन न्यूज 24 के साथ खास बातचीत में अनिरुद्धाचार्य ने एक बार फिर बॉलीवुड को महिलाओं के चरित्र को खराब करने वाला बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जितना नुकसान धर्माचार्यों ने भी, धर्माचार्यों ने तो यही बोल बाकी सब धर्म, ये ना समझिए कि मैं केवल सनातन या आपकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी जिस तरह का क्या नुकसान पहुंचाया बताइए? सनातन धर्मियों के लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया? बॉलीवुड ने नुकसान क्या पहुंचाया? बहन बेटियों को जरा जरा से कपड़े पहना के मूवियां बना दी। अब लड़कियां बोल रही हैं कि ऐसे कपड़े हम भी पहनेंगे। क्या इस सभ्य समाज में ऐसी अश्लीलता परोसी गई बॉलीवुड के द्वारा, वो सही थी? क्या इसका विरोध नहीं होना चाहिए था? क्या महिलाओं को इसके खिलाफ आंदोलन नहीं करना चाहिए था कि बॉलीवुड क्यों बहन बेटियों को अर्धनग्न खड़ा कर रही है? संतों ने तो यही बोला ना, बेटा कपड़ा पहन के रहो, मर्यादा में रहो, तो विरोध कर रहे हैं। और पुरुष अर्धनग्न रहते हैं, उस पर पुरुष तो पूरा निर्वस्त्रों की फोटो खिंचाई उसने, मैंने उसका भी विरोध किया। महिलाओं के विरुद्ध अनिरुद्धाचार्य के बयान पर चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि उन्हें महिलाओं पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
यहाँ तक दावा किया था कि महिलाओं के प्रति ऐसी बातें करने वालों ने यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा। शुक्रवार को न्यूज 24 से बातचीत में अनिरुद्धाचार्य से इसी पर सवाल किया गया। तब उनका जवाब क्या था, आपको सुनना चाहिए। एक बहुत पूज्य संत है, आप उनको जानते होंगे, पूरी दुनिया उनको मानती है। भागवताचार्य वो बहुत माने जाने हैं, भागवत कथा और प्रकांड विद्वान हैं राम भद्राचार्य जी। आपके बयान के बारे में उनसे सवाल जब हुआ तो उन्होंने कहा वो तो कभी यूनिवर्सिटी का मुंह देखा नहीं, मैं टॉपर हूँ, मैं JRF होल्डर हूँ और मैंने पूरा भागवत का, ये तो 3-3 महीने के कोर्स वाले भगवताचार्य मथुरा में भी बहुत है, 3 महीने में कोर्स सिखाते हैं। पर हमने 3 महीने वाला कोर्स नहीं किया, हमने लंबे टाइम तक पढ़ाई की गुरु चरणों में बैठ के और पढ़ाई करके ही कार्य किया। और बेटियों को ये बताना कि आप चरित्रवान बनो, बेटों को ये बताना कि चरित्र, बहुत सारे माँ बाप जिस स्कूल का मुंह नहीं देखे वो भी तो अपनी बेटी को कहते हैं। गांव में कहावत है, बेटा चोरी और जारी से बचना, आपने भी सुना होगा, चोरी और, हर बाप समझाता है। तो वो बाप कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ के आया है? मतलब यूनिवर्सिटी पढ़ेगा तभी ये कह सकता है कि बेटा चोरी जारी से बचना। अरे अच्छी बात तो कोई भी अनपढ़ बाप भी बोल सकता है, इसमें पढ़ाई की क्या जरूरत है? समाज में चल रहा है जो गलत काम, क्या उस पर संतों को बोलना नहीं चाहिए? संतों को बोलने का अधिकार नहीं है? कौन बोलेगा? आप बोलिए। वही तो बोले तो विवाद खड़ा हो गया। नहीं, मर्यादा में नहीं थे। मर्यादा में क्यों रहें? मर्यादा में रह के काम जब नहीं होता तब अमर्यादित होना पड़ता है। समाज जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ, यही धर्म है। मौजूदा समय में अनिरुद्धाचार्य सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनके बयानों की बाढ़ सी आई हुई। 36 साल के अनिरुद्धाचार्य ने एक समय भीख तक मांगी, लेकिन बेहद कम समय में उन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय कर लिया। यही वजह है कि उनके विवादित बयानों को लेकर चर्चा शुरू हो जाती। अनिरुद्धाचार्य का जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर में हुआ और उनका पैतृक गांव रिविझा है। अनिरुद्धाचार्य के पिता अवधेशानंद गिरी महाराज भी भागवत कथावाचक थे, लेकिन कथावाचन से उनकी कोई खास आय नहीं थी, इसलिए अनिरुद्धाचार्य भिक्षा मांगते थे। इसका खुलासा अनिरुद्धाचार्य ने न्यूज 24 से बातचीत में किया। 5 वर्षों में आपकी ये जो विकास यात्रा है और चर्चित यात्रा, इसकी वजह क्या है? इतना जल्दी आपने ये हासिल किया? आपने भोजन किया कि नहीं? मैं कर लूंगा। अभी तक किए कि नहीं? सुबह से नहीं, अभी नहीं। कुछ नाश्ता वास्ता? नाश्ता करके आए। लेकिन मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक केवल काम करते हैं। लोगों को ये दिखता है कि तरक्की कर ली अनिरुद्धाचार्य ने। मैं बचपन में भीख मांगा करता था घर घर जाके, तब कोई नहीं आया बोलने कि आप भीख मांग रहे हैं। तरक्की देखने सब आए, जब भीख का दौर था तब कोई नहीं आया। वृंदावन के लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ही हैं जिन्होंने अपने आश्रम में पूरा रेट लगा रखा है, एक माता के महीने का इतना। हाँ, तो गाय हम के दान 4 नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आप क्या चाहते कि हम दान भी ना लें? नहीं, आप भाई हमने चोरी नहीं की, कार्य कर रहे हैं। हम चोरी नहीं की, हम चोरी नहीं करते, डाका नहीं डालते, किसी को गलत नहीं कहते, पर भीख मांगने का तो अधिकार है। भाई मांगेंगे नहीं, सपोर्ट नहीं मांगेंगे, आपसे सहयोग नहीं मांगेंगे तो माताओं को रोटी कैसे खवाएंगे? सज धज कर मंच पर विराजने वाले अनिरुद्धाचार्य के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जिनके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, क्योंकि निजी जीवन को अनिरुद्धाचार्य बहुत सीक्रेट रखते हैं। लेकिन जब बाबा की कुंडली खुलनी शुरू हुई है तो कई बातें सामने आ रही। अनिरुद्धाचार्य का असली नाम अनिरुद्ध तिवारी है। कथावाचन के साथ अपना नाम अनिरुद्धाचार्य कर लिया था। अनिरुद्धाचार्य शादीशुदा है और इनकी पत्नी का नाम आरती तिवारी, जो कि कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु भी है। अनिरुद्धाचार्य के 2 बेटे हैं। सोशल मीडिया पर पूकी बाबा के नाम से वायरल हैं। पूकी का अर्थ प्यारा या मनमोहक होता है। आपने खुद अपने वीडियोस में ये बात कही है कि 2005 तक 2 रुपए 4 रुपए की दिक्कत थी। 2009 में पहली बार आपने कलर टेलीविजन देखा। ठीक है, आपने खुद कहा है। हाँ, बिल्कुल। अगर आप वहां से उठ के यहाँ तक आए हैं तो आप में कुछ तो काबिलियत लोगों से ज्यादा है। जब हम और टीवी कुछ तो खरीदने नहीं, गए, बहुत सारी। जब हम टीवी खरीदने गए 2009 में, तो मैं सोचा कि मैं टीवी खरीदने जरूर जा रहा हूँ, पर टीवी देखूंगा तब बढ़िया से जब मैं खुद टीवी पे आने लग जाऊंगा। तो टीवी लाया इसलिए था कि मैं खुद आने वाला हूँ टीवी पे, इसलिए लाओ। अनिरुद्धाचार्य सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर उनके प्रवचन पोस्ट करते हैं। इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य ने वृंदावन में वृद्धाश्रम शुरू किया हुआ है।
जहां 300 के करीब बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं। इसके अलावा हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराने का दावा भी अनिरुद्धाचार्य करते हैं। इसमें शक नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य कई अच्छे कार्य कर रहे हैं। वो बच्चों के लिए 12वीं क्लास तक स्कूल खोलने की तैयारी में भी, लेकिन कथा के दौरान महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और महिलाओं के अपमान करने का उन पर आरोप भी लग रहा है। वृंदावन से राजीव रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जब से विवाद में पड़े हैं, उन्होंने माफी तो मांगी लेकिन मीडिया से दूरी नहीं बनाई, शांत नहीं बैठे। वो हर सवाल का जवाब खुलकर अपने अंदाज में अब भी दे रहे हैं, भले उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। और इस बार मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ चेतावनी सभा आयोजित की गई, जिसमें अनिरुद्धाचार्य के बयान को महिला विरोधी बताते हुए आलोचना की गई है। और इसी के साथ 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन हुआ है जो अनिरुद्धाचार्य के बयानों पर कानूनी कार्रवाई के विकल्प तलाश रही है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को भारी पड़ रही। अब तक महिला संगठन ही अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ खड़े हुए थे, लेकिन अब मथुरा में अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों को लेकर संतों की एक सभा आयोजित की गई। अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ आयोजित चेतावनी सभा में संतों ने एक सुर में अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों की निंदा की और हिदायत दी कि ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयोजित इस सभा में शामिल रहे साधु संतों ने कहा कि ब्रजवासियों ने अन्य राज्यों से आए कथावाचकों को स्नेह के साथ गले लगाया, लेकिन नाम कमाने के बाद यही कथावाचक महिलाओं पर आपत्तिजनक बयानबाजी करते हैं। ये टारगेट लड़कियों को ही क्यों बनाते हैं? आप सत्संग करिए, आप जो है सत्संग की सत्यों की बात करिए, भागवत की बात करिए, धर्म की बात करिए, लेकिन आप लड़कियों को ही 14 साल की और 25 साल की बात करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये वृंदावन धाम है। यदि आपको वास्तव में इस वृंदावन को छोड़ दो ना, और वृंदावन को छोड़ करके बाहर जाकर के अपनी बात रखिए, जब समझते हैं आपके कितने फॉलोवर होते हैं। जो अनुराधा जी बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, वो नहीं बोलना चाहिए। और माताओं के लिए अगर ऐसे गलत बोलेंगे तो हम उनको किसी भी प्रकार का समर्थन देने वाले नहीं हैं। हम रिक्वेस्ट डालते हैं कि भैया कभी भी आप ऐसे माताओं के लिए ना बोले, हम बहुत गुस्से में बोलते हैं। आयोजित सभा में निर्णय लिया गया कि अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों पर कार्रवाई के क्या विकल्प हो सकते हैं। इसके लिए 11 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। कमेटी के सदस्य अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों की जांच करेंगे और कानूनी पहलुओं का विकल्प तलाशेंगे। अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार के जो महिलाओं के बारे में टिप्पणी की थी, उस टिप्पणी पर आज संत समाज ने, ब्रजवासियों ने जहाँ मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि 11 सदस्यीय समिति बनेगी, वो इसकी निगरानी करेगी। अनिरुद्धाचार्य ने जो व्यासपीठ की मर्यादा का उल्लंघन किया है, उसका सभी ब्रजवासियों ने, सभी सनातन हिंदुओं ने विरोध किया है। और आने वाले समय में अनिरुद्धाचार्य को चेतावनी दी जाती है, या तो सुधर जाओ, नहीं तो ब्रजवासी सुधार देंगे। कोई भी ब्रजवासी ये सहन नहीं करेगा कि तुम किसी बहन बेटी के बारे में इस प्रकार की अश्लील टिप्पणी करें। मथुरा में आयोजित इस सभा में सभी संतों ने एक सुर में कहा, महिला विरोधी बयानबाजी करके अनिरुद्धाचार्य ने ब्रज की गरिमा को ठेस पहुंचाया। वहीं साध्वी राधा नंदी ने प्रेमानंद महाराज की महिलाओं पर की गई टिप्पणी पर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेमानंद महाराज सुलझे हुए संत। एक इतने बड़े संत हैं और जो बोले हैं, ये सब पता नहीं क्या हो गया इन बड़े संतों को। वाणी क्या पता है, इनकी थोड़ी जिब्या फिसल जाती है, शायद नहीं बोलना चाहिए। कैसे बोलते हैं? 100 में से 4 ही लेडीज सही है। 100 में से 4 लेडीज कैसे सही होंगी? बाकी सारी गलत हैं। बाकी कैसे? वो सही वाली कौन सी है? उन्हें भी तो हमें दिखा दीजिए सही वाली है, फिर तो सारा पूरा देश ही गलत हो गया। वैसे प्रेमानंद महाराज का महिलाओं पर बयानबाजी का मामला तो ठंडा पड़ चुका, लेकिन अनिरुद्धाचार्य शांत होने के बजाय मुकर होकर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे मामला बढ़ता ही जा रहा है। और इसी के साथ अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। खबर है कि कई वकील भी अनिरुद्धाचार्य के महिला विरोधी बयानों पर कोर्ट का रुख करने वाले हैं। मथुरा से मातुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।